हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का केमिस्ट्री सॉल्वर तो स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनोमेटेली का पीवाईक्यू। जैसे कि हम लोग पिछला देखे हैं जून 2020 से जून 2024 तक का, वैसे सेम ही यहाँ पे भी देखना है। ठीक है, तो जून 2024 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग को बताना है बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर बताना है कि किस में कितना ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो यहाँ पे Re2Cl8 है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर 0 चार्ज है और इसके ऊपर +1 चार्ज है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, K2 है और यहाँ पे कोई बाहर नहीं है और यहाँ पे Cl- है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर इसके बाद क्या करना है, Re2Cl8 2 नेगेटिव और Re2Cl4 0 है और Re2Cl4 +1 है। ठीक, तो यहाँ से रिथेनियम का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो इसको 2x कर लेंगे, -8 हो जाएगा -2। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये -2 + 8 कितना हो जाएगा +6। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 2x -4 बराबर 0। उसके बाद 2x इक्वल टू 4 और इसमें देखा जाए तो 2x -4 +1 2x इक्वल टू की +5। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किया जाता है तो सिग्मा पाई पाई डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार होता है, फिर पाई स्टार होता है, फिर सिग्मा स्टार। ये सिग्मा स्टार है, पाई स्टार है, डेल्टा स्टार है, ये डेल्टा है, पाई है और सिग्मा है। ठीक है, तो सेम चीज़ जो है कि सब में करना है, 1 2 सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, डेल्टा, पाई स्टार नहीं होगा ना, पाई हो जाएगा और ये सिग्मा। सेम चीज़ इधर करना है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पूछा है ना, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करके ही बताना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि जो है कि कितना इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, पाई स्टार सिग्मा स्टार। तो देखिए ये रिथेनियम किस में है, दो अगर रिथेनियम है तो रेनियम है तो ये +6 में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि किस फैमिली में आता है, मैंगनीज वाले में आता है। ठीक, तो A+ से इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर दो ये रेनियम रहेगा तो कितना हो जाएगा, 40 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 14 में से हमें क्या करना है, +6 में है तो इसका मतलब कि ये 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया होगा, डोनेट किया होगा, तो ये हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है। तो इसमें देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 माइनस क्या कर देंगे, 4 कर देंगे क्योंकि +4 में है, तो ये हो जाएगा 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसमें किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 14 - 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, टोटल जो है कि बॉन्डिंग में है 8 इलेक्ट्रॉन, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना हो जाएगा 4। और इसमें अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में कोई था नहीं, अगर इसमें देखा जाए तो 8 बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा कितना, 3। और सेम चीज़ इसके लिए अगर बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 8 - 1 डिवाइडेड 2, तो ये हो जाएगा 7/2 3.5। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को अरेंज करना है। अगर इसको फर्स्ट बोल देते हैं, ये सेकेंड है और ये क्या है, थर्ड है, तो इसका मतलब कि फर्स्ट वाले का फिर थर्ड वाले को हो जाएगा, फिर सेकेंड वाले को हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है, ऐसा ऑप्शन हम लोग के पास थर्ड वाला है ना। थर्ड वाला देखिए यहाँ सेकेंड में आ गया है और जो सेकेंड वाला था इधर कर दिया है। तो इसका मतलब
कि जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 4, इसका आ जाएगा 3.5 और इसका 3। ठीक है। इसमें पूछा गया है एन आइसोलोबल फ्रेगमेंट ऑफ ईटा 6 क्रोमियम है, CO का ट्वाइस है। तो इसमें आइसोलोबल में क्या होता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि अगर जैसे कि मेन जो ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो जैसे अगर ये 7 इलेक्ट्रॉन है और वही कोई जो है कि ट्रांजिशन एलिमेंट का कोई कॉम्प्लेक्स है, तो ये 17 इलेक्ट्रॉन के बोला जाता है क्या होता है, आइसोलोबल होता है। ठीक है। अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन हो तो ये किसके होता है, 16 इलेक्ट्रॉन के आइसोलोबल होता है। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है एक। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कि जो मेन ग्रुप वाले एलिमेंट होते हैं, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर ये अचीव करना चाहते हैं 4, और जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर अचीव करना चाहते हैं कितना, 6। ठीक है। तो इसको भी देखना होता है, ऐसा नहीं कि कहीं जो है कि जैसे कि यहाँ पे अगर सॉल्व किया जाएगा तो समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और क्रोमियम भी 6 होता है और यहाँ पे 4 होता है, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और ये 8, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉन। अगर पहले वाले कॉन्सेप्ट से चले तो जैसे कि ये 16 इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, अगर कोई 16 इलेक्ट्रॉन है और कोई दूसरा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको भी आइसोलोबल बोला जा सकता है ना। पर उसके अंदर भी क्राइटेरिया है कि जो है कि और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि यहाँ पे है नहीं कोऑर्डिनेशन नंबर का, तो उसको भी मैच करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये 16 इलेक्ट्रॉन जैसे है और यहाँ पे भी 16 इलेक्ट्रॉन है, तो दिमाग में आएगा कि यही सही होगा, पर ऐसा नहीं है, ये नहीं होगा। तो उसके बाद क्या होता है, फिर हमें दूसरा पे जाना पड़ेगा कि जैसे कि यहाँ पे CH3 प्लस है, तो यहाँ पे क्या है, ये हो जाएगा 4 और 3, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे एक +1 है तो -1 हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 3 है। ये किसका है, मेन ग्रुप एलिमेंट का है। अगर इसका देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, क्रोमियम है और यहाँ पे है CO और CO। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5 है। तो इसका मतलब कि इसके पास फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो FMO के पास है, एक ऑर्बिटल खाली है। सेम चीज़ यहाँ पे CH3 प्लस के पास भी एक ऑर्बिटल क्या है, खाली है, और ये 6 इलेक्ट्रॉन है और ये कितना है, ये है 16 इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए ये क्या होगा, एक दूसरे के आइसोलोबल होगा, ना कि FeCO4, क्योंकि FeCO4 के पास देखा जाए तो जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 है, इसको भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में है द रिएक्शन ऑफ ईटा 5 है, C5H5 है, CH3CO का ट्वाइस है, इसको PPH3 के साथ रिएक्ट कराया गया है, तो क्या बनेगा, ईटा 5 C5H5 Fe, और यहाँ पे है CH3 है, CO है और CO है। तो इसमें जब क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि यहाँ पे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 5 है, और कितना है, 8 है, 2 2 1, 8 5 हो जाएगा 13, और यहाँ से 2 15, 2 17 और एक 18, ये 18 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसमें क्या होता है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होता है। जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होता है तो ईटा 5 CP इसको लिख देते हैं और Fe। तो जो माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होता है वो सीस, जब एक दूसरे के जो सीस होते हैं उसी पे जो है कि ये माइग्रेट करता है,
ये जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है और इस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, फिर जब PPS3 आएगा तो इसके ऊपर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा eta5 CpFe Cu, यह है Cu CH3 है और यहाँ पे हो जाएगा PpH3। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे है इसको देख लीजिए, थर्ड वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी Cu का तो लॉस तो हो नहीं रहा है, तो जाहिर सी बात है ये Cp हो गया, Fe हो गया, Cu CH3 हो गया, Cu PpH3। ठीक है, इसमें बताना है अकॉर्डिंग टू वेट्स रूल TeB9H11 है, ये किसका एग्जाम्पल है। ये जो TE है ये किस ग्रुप का है, ऑक्सीजन ग्रुप का है। तो ऑक्सीजन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको क्या किया जा सकता है, BH3 से रिप्लेस किया जा सकता है TE को, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3, बोरान का 3 और हाइड्रोजन का 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। और इसका भी क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना। इसका भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसको BH3 से क्या कर सकते हैं हम लोग, रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, BH3 B9H11, तो ये हो जाएगा B10H14। इसको हम लोग लिख सकते हैं B10H10 और 4 निगेटिव। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि BnHn अगर 2 निगेटिव होता है, BnHn 4 निगेटिव होता है, वैसे यहाँ पे 6 निगेटिव है, ये सेम चीज़ रहेगा, और जो है कि 8 निगेटिव है। तो इसको बोला जाता है क्लोजो, इसको बोला जाता है नीडो आर्कैनो। ठीक है, और हाइपो। तो यहाँ पे क्या है, 4 निगेटिव है तो नीडो, तो ये वो कैसा हो जाएगा, नीडोबोरेन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है कि फिर से रिपीट हुआ है। ठीक, इसमें बताना है द काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ क्रोमियम एंड नार्बोर्निल है का 4 है, क्यों होता है, मतलब कि ये क्यों स्टेबल होता है, इसके बारे में बताना है। तो नार्बोर्निल का क्या होता है स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइप का 4 ग्रुप जो है कि लगा होगा, जैसे एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे होगा। हाँ, बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पूछ रहा है कि ये क्यों स्टेबल होता है। देखिए हम लोग बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन पढ़े हैं ना, तो इसमें क्या होता है, अल्फा होता है या बीटा होता है। बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एगोस्टैटिक इंटरेक्शन हो सकता है। जब एगोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे जब डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा तो हम लोग के पास जो मॉलिक्यूल मिल रहा है, अगर देखा जाए तो ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड मिल रहा है। हम लोग को पता है कि ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या होता है, डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है। तो इसलिए जो है कि इसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी ज़्यादा है इस मॉलिक्यूल का। अगर जो है कि बीटा हाइड्रोजन जो है कि हाइड्राइड एलिमिनेशन होता तो वो कैसा हो जाता, अनस्टेबल हो जाता है। नहीं हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, है ना। लिखा है ना, द बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन लीडिंग टू द ब्रिज हेड ओलिफिन, इसलिए ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या होगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसमें बताना है फ्रॉम द फॉलोइंग 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्सेस आइडेंटिफाई दोज विच प्रीडोमिनेंटली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय POMe3 वाया एन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। आपको जब मैं OMC का लेक्चर पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अगर कोई 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, अगर वो क्या हो रहा है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जा रहा है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अगर कोई लिगेंड है, वो लिगेंड कैसा होना चाहिए, फ्लक्सोनियल बिहेवियर करना चाहिए, फ्लक्सोनियल बिहेवियर करना चाहिए। ठीक है, तो अगर जो है कि वो क्या करेगा, फ्लक्सोनियल बिहेवियर करेगा,
कहने का मतलब कि जैसे ईटा 5 में अगर कोई है तो ईटा 3 में चेंज हो जाएगा, अगर कोई ईटा 3 में है तो वो ईटा 1 में चेंज कर सकता है। या तो फिर एक ये है कि जो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है उसके पास जो है कि 2 टाइप्स के हो, जैसे कि एक बार वो 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है किसी फॉर्म में, किसी फॉर्म में क्या कर रहा है वो 1 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होने के बावजूद जो है कि वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म से जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे मॉलिक्यूल को चूज करना है जिसमें कि ये सब क्राइटेरिया को मैच कर जाए। अगर ये क्राइटेरिया मैच कर जाएगा तो हम लोग का आंसर जो है कि मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे Mn है, क्या है ये 7 में होता है, मतलब कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, और ये कितना हो जाएगा 8 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 10 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर ये लीनियर होता है NO क्या होता है जब लीनियर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है 3, और यही अगर बेंट फॉर्म में चला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है सिर्फ 1। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का क्राइटेरिया एक मैच कर रहा है NO के साथ। ठीक है, किसके साथ मैच कर रहा है NO के साथ, तो इसका मतलब कि ए हो सकता है। और इसमें कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बी नहीं हो सकता है और सी भी नहीं हो सकता है। देखिए यहाँ पे 5 और ये हो जाएगा 9 और ये 4। ठीक, तो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तो यहाँ पे ईटा 5 है ना, तो ईटा 5 क्या कर सकता है, ईटा 5 से ईटा 3 में चेंज हो सकता है, तो इसका मतलब कि डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है, तो जून 2024 का जितने भी क्वेश्चन थे उसको जो है कि समाप्त कर दिया गया है। अब दिसंबर 2023 पे चलते हैं। इसमें हम लोग को बताना है स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर बताना है, और फिर क्लस्टर टाइप कैसा है, क्लस्टर टाइप कैसा है। एग्जाम्पल में दिया गया है B10H10 2 निगेटिव और B6H9 निगेटिव है। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, ये तो BNHN अभी आपको बताए थे, यहाँ पे BNHN 2 माइनस होगा तो क्लोजो, 4 माइनस नीडो, 6 माइनस आर्गेनो, 8 माइनस हाइपो, 10 माइनस क्लेडो। तो ये कैसा है, ये तो क्लोजो है। ठीक है, स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे कि जो n+1 होता है उसको बोला जाता है क्लोजो। ठीक है, तो n क्या है यहाँ पे, ये 10+1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर देखिए क्लोजो के लिए है तो n+1, अगर नीडो होगा तो उसके लिए हम करना पड़ेगा n+2 स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने के लिए। ठीक है, तो इसका जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अगर जो है कि B6H9 माइनस है तो इसको कर सकते हैं B6H6, और ये क्या हो जाएगा 4 निगेटिव, तो ये कैसा हो जाएगा क्लस्टर टाइप नीडो हो जाएगा। और यहाँ पे 4 माइनस है तो नीडो, तो यहाँ पे कितना है 6+2, तो ये हो जाएगा 8, तो इसका जो स्केलेटन इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है 11 क्लोजो और इसके लिए 8 नीडो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, इसमें बताना है कि FeCO5 है, FeCO5 है, इसको रिएक्ट कराया गया है C3H5I से, तो Y मिल रहा है, और फिर ये बोल रहा है कि Y जो मिल रहा है ये जो है कि 2 मॉलिक्यूल CO को लॉस से मिल रहा है। ठीक, तो ये कैसे बन रहा है, यहाँ से -2 CO लॉस हो रहा है, तो इसको मैकेनिज्म को देखते हैं। तो ये हो जाए दिया क्या है FeCO5 है, जब यहाँ से क्या होगा -1 CO लॉस होगा तो FeCO का 4 बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वैकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, क्योंकि ये कितना है 8 है और ये कितना है 10 है, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। ठीक, तो अब जो है कि इसके ऊपर C3H5I आके जुड़ जाएगा। जब C3H5 आके जुड़ेगा,
C3H5 क्या करेगा कि जब जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, FeCu का 4I और यहाँ पे क्या हो जाएगा C3H5। ठीक है, तो यहाँ पे C3H5 को अगर देखा जाए तो कैसा होता है, इस टाइप का है ना। यहाँ पे H3 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो इससे जो है कि यहाँ पे जो जुड़ेगा वो किस फॉर्म में जुड़ेगा, ईटा 1 के फॉर्म में जुड़ेगा। अब जो है कि ये क्या कर सकता है, अपनी हेप्टासिटी को चेंज कर सकता है। जब ये हेप्टासिटी को चेंज करेगा तो क्या होगा, इसमें से एक CO को और लॉस करेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देख लिया जाए तो आयरन है क्या है 8 है और यहाँ से 8 और यहाँ से 1 और ये 1, 8 1 1, 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। अब जब ये ईटा 2 फॉर्म में जाएगा इस फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO का राइज हो जाएगा और यहाँ पे I, तो ये कितना हो जाएगा 8 1 6 और यहाँ से कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 3 9 1 10 18। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ है कि FeCO5 में से एक CO को लॉस मतलब निकाल के C3H5 का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन कराया गया है। फिर उसके बाद एक CO को निकाल के इसकी जो हेप्टासिटी थी ईटा 1 इसको कर दिया गया है ईटा 3। ठीक है, तो अब हम लोग जो है कि ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं कि क्या है। कहा है कि वायु ओबेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन ये है, तो ये वाला सही है, तो चौथा वाला नहीं होगा। और फिर उसके बाद कह रहा है द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहाँ पे देखिए C3H5I क्या है, जब यहाँ पे आएगा तो आयरन का ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगा, +2 से उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा, तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है। एलिल मोइटी सोज ईटा 1 कोऑर्डिनेशन इन वाई, देखिए यहाँ पे क्या है ईटा 3 फॉर्म में है ना, यही तो वाई है। वाई एडाप्ट पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो करा है कि वाई जो है वो बोल रहा है पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री करेगा। तो अगर देखिए देखते हैं कि हाँ कि यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पे देखिए ये 2 हो जाएगा, एक यहाँ से है और यहाँ से कितना है 3 है, तो टोटल जो है कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल तो नहीं होगा, तो इसलिए डी वाला भी नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला होगा, ए और बी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि द ऑप्शन शोइंग बोथ एग्जाम्पल ओबेइंग द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। इसमें अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो इसको बना देते हैं। ईटा 5 है, Cp, फिर Ru है, Cl है, PpS3 का ट्वाइस है और फिर है ईटा 5 Cp का ट्वाइस है और फिर जर्कोनियम है, Cl2 है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है कि ए या 1 इसको बोल सकते हैं, तो ये दिया गया है। तो इसमें बताना है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा कि नहीं, तो इसको देख लिया जाए। तो ये 5 है, इसमें आयरन वाले फैमिली में आता है, तो ये 8 हो जाएगा, क्लोरीन 1, PpS3 4, क्योंकि 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8 4 12, 12 1 13, 18 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा 10। जर्कोनियम किस में आता है, टाइटेनियम वाले में आता है, तो ये कितना हो जाएगा स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ से कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो रहा है 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो रहा है। अब इसका मतलब कि ये वाला तो नहीं होगा। इसमें क्या है सेकेंड वाले में इरिडियम है, Cl Cu PpS3 का ट्वाइस है। ठीक है, तो इसी को देख लेते हैं, अगर अगर ये होगा तो फिर आगे का चेक किया जाएगा। तो ये किस में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि कोबाल्ट +1 +2 +4, तो 9 1 10 16 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका मतलब सेकंड वाला भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ReCO का 5 है, PF3 है, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस किस में आता है, मैग्नीज वाले में आता है। तो 7, 10 और यहाँ से 2 और -1, तो ये कितना हो जाएगा, 10 2 12, -1 11, ये 18 आ रहा है। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं, ये कितना हो है, इसका आएगा 10 और यहाँ से 12, क्योंकि 6 दूना 12, ये है NiNH3 का 6, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव है। ठीक है, ये 10 है, यहाँ से 12 हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि थर्ड वाला भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेते हैं। इसका जो फर्स्ट है, ईटा 5 है, CP है, ईटा 3 है, CP है, और फिर Fe है, और फिर CO है। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 8 और 2, 8 2 10, 3 13 5 18। इसमें है ईटा 3 एलिल है, और Mn है, CO का 4 है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 7 + 8, 7 3 10 8 18। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें बताना है द करेक्ट सेट ऑफ आइसोलोबल स्पीसीज। ठीक है, तो आइसोलोबल के लिए अभी जो है कि एक क्वेश्चन जो है कि आया था आपका, कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे है ना। और इसमें देखे थे कि मेन ग्रुप एलिमेंट जो है और ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स के लिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहा है तो जो है कि फ्रंटियल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर को देखिए। जब जितना जो है कि किसी के अंदर वो अच्छा से मैच कर रहा है, उसको हम लोग को मैच करा के करेक्ट आंसर करना है। ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही अगर मैच कर जाए तो उसी को देख के चले जाए, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि उससे बेस्ट ऑप्शन और भी दे सकता है। तो हाँ, तो इसमें जो है कि देखना है कि आइसोलोबल स्पीसीज FeCO4 है। इसमें FeCO4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 12, 8 8 8 हो जाएगा। तो 8 + 8, ये FeCO4 है। इसको फिर से लिख लेते हैं अगर नहीं क्लियर हो रहा हो तो। MnCO4 निगेटिव है, और इधर है NH2, ये फर्स्ट है, और फिर है CH3 है, MnCO का 5 है, फिर है CpFeCO का ट्वाइस, CH3 निगेटिव, CO6, MnCO6 पॉजिटिव, और है BH4 नेगेटिव, COCP नेगेटिव है, और फिर FeCP नेगेटिव है। ठीक है, तो अब हम लोग को बताना है कि आइसोलोबल स्पीसीज। तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 टोटल, ये 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और फिर ये कितना हो जाएगा, 7, और ये 10 हो जाएगा ना। तो ये 7 + 10, तो कितना हो जाएगा, ये 17 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और इसके लिए अगर देखा जाए, क्रोमियम के लिए 6 + 12, 18 इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और ये कोबाल्ट है 9 + 5 + 1, तो ये हो जाएगा 16 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, बीच वाले को तो देख लिए हैं, अब इधर का देखते हैं।
NH2 में क्या होगा, नाइट्रोजन का 5 होता है और यहाँ से क्या हो जाएगा 2, तो 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन का 4 होता है 3, 7, और यहाँ पे क्या है 4 + 3 + 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना है 3 + 4 - 1, 3 + 4 यहाँ पे +1 हो जाएगा, तो 4 3 7 1 8। तो अब यहाँ से देखा जाए तो ये 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16 है, तो पहला तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो 8 है, 18 है, और यहाँ पे 8 है और ये 16 है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। अब जो प्रोबेबल आंसर बन सकता है वो अब 2 ही बन सकता है। अब जो है कि यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 8, और फिर ये क्या हो जाएगा 4, तो 8 4 12 5 17। अगर इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा 7 और ये 12 -1, तो कितना हो जाएगा 7 12 11 7 18 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सेकंड वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 है 17, और यहाँ पे क्या है 17, यहाँ पे 8 है 18 इलेक्ट्रॉन है, अच्छा यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि थर्ड की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 8 है ना, मैं सोचा था 7 है। तो अब इसमें क्या है कि MnCO5 को पकड़ लेते हैं। तो अभी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो अचीव करना चाहते हैं 6 को, तो इसका मतलब कि इसके पास एक कोऑर्डिनेशन वैकेंट खाली है। CH3 क्या होगा, ये कोऑर्डिनेशन अचीव करना चाहेगा क्या 4 को, तो इसके पास भी एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली रहेगा। सेम चीज जो है कि CpFe के लिए देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा FeCO और फिर ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये होता है ये, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, इस टाइप का होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर अभी जो फिलहाल में है वो 5 है, तो इसके पास भी क्या है एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, ठीक। बट अगर CH3- की अगर बात कर लिया जाए तो CH3 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास एक वैकेंट खाली है। बट जो है कि CrCO6 है, इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल खाली नहीं है। सेम चीज जो है कि MnCO6 में देख लिया जाए तो ये ऑलरेडी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका फील्ड है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर अब जो है कि निकल के आएगा तो क्या होगा, सेकेंड वाला होगा, ठीक है। तो दिसंबर 2023 का भी क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, जून 2023 में हम लोग इंटर कर रहे हैं। इसमें से बताना है कि द पेयर दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। अभी तक देखा जाए तो देखिए 18 इलेक्ट्रॉन रूल से क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिल रहा है, एक आइसोलोबल एनालॉजी से क्वेश्चन जो है कि मिल रहा है, और आपको एक मेटल क्लस्टर से ये जो है कि क्वेश्चन आपको रिपीटेशन में मिलते रहेंगे, और आपको रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि मेटल कार्बोनिल का, है ना। तो ये सब चीज़ों को क्या करना है कि फोकस करके जाना है, कि पेपर में आए तो अटेम्प्ट मतलब कर लेना है, और वो भी एक्यूरेटली। तो इसमें बताना है कि द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 12, तो 17, तो ये नहीं होगा। ये 7 + 1 + 10, तो कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अगर यहाँ से बात कर लिया जाए तो 7 + 10 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसका अच्छा डज नॉट ओबे पूछा था, हाँ, तो ज़ाहिर सी बात क्या हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि डज नॉट ओबे ना। और भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे CO है 9 है,
और CO3 है तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और PPH3 का है तो ये 2 हो जाएगा और +1, तो ये कितना हो जाएगा, CO3 का थ्राइस है और PPH3 निगेटिव है। 6, 2, 8, 1, 9, कुछ गलत हुआ है क्या, तो ठीक है। 9, 9, 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15, 15 2 17, 1 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। और CO4 है, CO का 12 है। तो इसमें क्या होता है, मेटल मेटल बॉन्डिंग होने लगती है, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी FeCO, Fe2CO9, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला होगा। और बाकी तो सब सही लग रहा है, क्योंकि इसमें मेटल मेटल बॉन्ड आने लगता है तो वो जो है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। इसमें जो है कि Cp2Fe है, Cp2Ni है, Cp2CO है। इसमें बताना क्या था, इसमें बताना था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अच्छा आया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। तो इसके लिए क्या होता है, E2G, A1G और E1G स्टार करके ऑर्बिटल होते हैं, एनर्जी लेवल ऐसे होता है। और हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऑर्बिटल को फिल करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे क्या है, निकिल है और यहाँ पे क्या है, कोबाल्ट है। तो आयरन में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन। निकिल में कितना होता है, निकिल में 8 होता है। और इसमें कितना होता है, 7 होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, इसमें 0 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। इसमें बताना है आइडेंटिफाई P एंड Q इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। मेटल कार्बोनेट से फिर क्वेश्चन आया, MnCO का 5 है और क्या है, नेगेटिव है। C3H5 है और क्या है, Cl है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, Cl है, इस टाइप का दिया है। तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करके इसको बाहर फेंक देगा। जब ये बाहर चला जाएगा तो क्या बनेगा, MnCO का 5 और फिर यहाँ से ये, इसके पास हेप्टासिटी 1 है। अभी ये क्या कर सकता है, हेप्टासिटी को ये चेंज कर सकता है। जब ये हेप्टासिटी को चेंज करेगा तो ये किस में चला जाएगा, eta3 में। तो यहाँ से क्या होगा, CO को लॉस होगा तो ये CO का 4 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 + 10 + 1। अगर यहाँ पे भी देखा जाए तो 3 हो जाएगा क्योंकि ये eta3 हो गया। तो 3 + 7 + 8, 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा eta1C3H5CO4, ये तो नहीं बना है क्योंकि Cl क्या हुआ, बाहर निकला है। eta3 में तो पहले तो नहीं था, पहले तो eta1 में था, जो P है वो eta1 में है। और ये भी नहीं होगा, तो चौथा होने की प्रोबेबिलिटी है क्योंकि eta1C3H5 MnCO5 है, फिर eta3 में गया है तो एक CO का क्या हुआ है, यहाँ से लॉस हुआ है, ठीक है। तो इसमें बोला है कि 5 मोल्स ऑफ B9H14 विथ 2 मोल्स ऑफ B5H9 85 डिग्री सेल्सियस पे जब रिएक्शन कराया जाता है तो 9 मोल्स ऑफ H2 निकलता है। तो कराए फॉर्म ए मोनो एनायनिक बोरेन क्लस्टर दैट हैज़। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है, अगर आप पढ़े हैं तभी अटेम्प्ट करिए, अगर नहीं है पढ़े हैं तो मत अटेम्प्ट करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे मतलब कि क्वेश्चन रहते हैं, आपको पास ऑप्शन है और भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, ऐसे नहीं आ रहा है तो अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो B5H9 है, जब इसको क्या किया जाता है,
रिएक्ट कराया जाता है, तो इससे बनता है B11H11 4 निगेटिव। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निडो स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसमें बताना है द करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। FeCO5 जब H माइनस से या OH माइनस से रिएक्ट करता है बट एक्सेस में नहीं रहे तब, FeCO5 अगर आपको H माइनस और OH माइनस दे दे तो क्या करना है, HFeCO4 बनाना है और HFeCO4। अगर यही जो है कि ये A है, B में क्या कर दे, अगर ये क्या कर दे एक्सेस में दे दे तो ये बन जाता है H2FeCO का 4। ठीक है, तो यहाँ पे यही है, तो ये जो बना है H माइनस है तो ये P बना है और यहाँ पे भी P है ये, और ये क्या है OH माइनस जब क्या है एक्सेस में है तो ये बन गया है Q। तो अब ऑप्शन को बताना है, कह रहा है म्यू सी ओ जो P का है वो लोअर होगा म्यू सी ओ इन FeCO5 से। तो क्या ये सही है कि गलत है? तो H देखा जाए तो यहाँ पे निगेटिव है, तो ये क्या काम करेगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा। जब मेटल को इलेक्ट्रॉन देगा तो मेटल और कार्बोनिल सेंटर में होगा बैक बॉन्डिंग। जब बैक बॉन्डिंग होगा तो म्यू सी ओ क्या हो जाएगा, घट जाएगा। म्यू सी ओ P का क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसको अगर जो है कि क्या मान लेते हैं R, इसको R कर रहे हैं तो RCO। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट जहां जहां भी है उसको सही कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन गया, कर रहा है रिएक्शन बी प्रोसीड वाया कोऑर्डिनेटेड फार्माइल इंटरमीडिएट। फार्माइल इंटरमीडिएट तो कहीं है नहीं। फार्माइल इंटरमीडिएट क्या होता है, कुछ इस टाइप का, तो इस टाइप का कहीं कंपाउंड है नहीं, तो इसका मतलब कि बी वाला भी गलत। तो बी वाला जहां पे भी है उसको मार दीजिए आप। ठीक, तो कह रहा है कि क्यू इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ NiCO4। तो इसको अगर देखा जाए तो क्यू ये है, तो ये 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 कितना हो गया ये, 2 8 8 कितना हो जाएगा ये, 8 8 16, 2 18 इलेक्ट्रॉन। और NiCO4 कितना होगा, ये हो जाएगा 10 प्लस 8 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये तो बात सही है सी वाला, तो सी वाला भी सही है। कह रहा है कि P इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन वाटर शिफ्ट रिएक्शन। ये जो HFeCO4 है ये वाटर गैस शिफ्ट में रिएक्शन में यूज किया जाता है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला हो जाएगा। ठीक है।